हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जैम 2020 का क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन S1 इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज ग्रेटर देन 0 एंड Sn प्लस 1 इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस Sn स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फ़ा एंड n इज ग्रेटर देन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है Sn+1 के फॉर्म में, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है S1 अल्फ़ा के इक्वल है और अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, यानी S1 कोई पॉजिटिव टर्म है। और यहाँ पे Sn एक सीक्वेंस है जो कि रूट अंडर समथिंग दिया हुआ है। तो कौन सा ट्रू होगा इन चारों ऑप्शन में, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है Sn स्क्वायर लेस देन 1 बाय अल्फ़ा, देन Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड Sn कन्वर्ट्स टू 1 बाय रूट अंडर अल्फ़ा। देखिए, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस बनाए हैं, इनके सारे ऑप्शन में एक चीज़ पूछा गया है कि Sn स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा होगा या फिर Sn स्क्वायर ग्रेटर देन अल्फ़ा होगा। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। और सेकंड पार्ट में हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, Sn कहाँ पे कन्वर्ट्स कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट में अगर ये पूछा गया है Sn स्क्वायर पे कंडीशन दे करके, यानी कहा है इफ़ अगर ऐसा हो तब क्या हो, तब क्या होगा, क्या सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा या मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, यानी हमें मोनोटोनिसिटी को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें पता है कि मोनोटोनिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है Sn+1 माइनस Sn। इस फार्मूला को हम लोग देखेंगे। अगर ये Sn+1 माइनस Sn ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, तब इस केस में सीक्वेंस Sn है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा अगर ये आता है ग्रेटर देन 0 तब। लेकिन अगर Sn+1 माइनस Sn लेस देन 0 आ गया तब क्या होगा, तब उस केस में सीक्वेंस Sn मोनोटोनिकली डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी हमें इस कंडीशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा Sn+1 माइनस Sn, तो हम इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं। तो अब इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाए, ये हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए, S1 गिवन है अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 और Sn+1 ये भी गिवन है। मोनोटोनिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ये यूज़ करना है, मतलब ये कंडीशन है मोनोटोनिसिटी होने के लिए Sn+1 माइनस Sn ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में Sn+1 रूट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो रूट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, Sn+1 स्क्वायर माइनस Sn स्क्वायर करेंगे। ठीक, क्योंकि उससे सॉल्व करने में इजी होगा, या कह लीजिए उसी से ही सॉल्व हो पाएगा। अगर हम लोग सिर्फ Sn लेकर के चलेंगे, Sn+1 माइनस Sn करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा या फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। Sn+1 का स्क्वायर माइनस Sn स्क्वायर ये कर ले रहे हैं। राइट साइड में Sn+1 का स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा, और Sn स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, Sn स्क्वायर ही रहेगा। नेक्स्ट, अब इसका एलसीएम लेंगे। राइट साइड में यहाँ पे 1 है समझ लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये बनेगा, इसके बाद फिर
हमारे पास ये आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हैं, एस एन प्लस वन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर है, तो इसको हमने ओपन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये ब्रेक क्यों किए, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो सिर्फ इससे मतलब है ना, एस एन प्लस वन माइनस एस एन, इसे ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो दिखाना है, इसलिए हमें इसे ओपन करना पड़ा। ओके, तो अब हमें दिख रहा है कि राइट साइड तो ये आ गया और लेफ्ट साइड ये आया। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बताता हूँ, फिर हम लोग राइट साइड में आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं गिवन क्या था, एस वन अल्फ़ा ग्रेटर देन जीरो, और एस एन प्लस वन ये क्या था, ये था रूट अंडर वन प्लस एस एन स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये पूरा रूट में था। तो आप देख सकते हैं रूट के अंदर जो भी टर्म है वो सारा पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोग देख लिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, यानी कि ये अल्फ़ा पॉजिटिव है, वन भी पॉजिटिव है। एस एन स्क्वायर, स्क्वायर जो भी होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो नेगेटिव का भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑल ओवर ये रूट के अंदर जितने भी सारे टर्म हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब रूट के अंदर सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एस एन प्लस वन ये पूरा पॉजिटिव है, एस एन प्लस वन ये पॉजिटिव है, और साथ में एस एन भी पॉजिटिव है, तो इसका सम जो आएगा ये भी टोटल पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर आएगा तो हम कह सकते हैं कि इसके जो लेफ्ट साइड में ये हमें दिख रहा है एस एन प्लस वन माइनस, सॉरी एस एन प्लस वन प्लस एस एन, ये अगर हम लोग इसको राइट साइड में भेज दें और मान लें कि ये वन बाय के इक्वल है और के मेरा कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो क्या इसका के से इसके साइन ग्रेटर देन या लेस देन होने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, के का वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि के तो पॉजिटिव है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए हमने इसे हटा दिया, इसे नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद भी आप देख लीजिए, अब हमारे पास यानी कि इसको लिखना ना लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब हम सिर्फ इस पे फोकस कर सकते हैं, एस एन प्लस वन माइनस एस एन। ठीक, और राइट साइड में जो लिखा है वो। अब हम लोग राइट साइड की तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड वाला तो हो गया, राइट साइड में आप देख सकते हैं नीचे क्या है, वन प्लस अल्फ़ा, अब ये भी पूरा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो अब ये भी एस एन प्लस वन माइनस एस एन का ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो होने वाला में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, तो इसको भी हम लोग हटा सकते हैं। अब बच गया सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर, तो अब न्यूमरेटर पे हम लोग काम करेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं। अब एस एन प्लस वन माइनस एस एन, अब ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, इसी को हमें फाइंड आउट करना होगा। अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसका जो भी न्यूमरेटर में है इसी से काम बन जाएगा, तो हम लोग इसी को देखेंगे, वन माइनस अल्फ़ा एस एन स्क्वायर। अभी हम इसको ग्रेटर देन जीरो वाला कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लेस देन जीरो वाला लेके चलेंगे। एक्चुअली में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये ग्रेटर देन जीरो कब आता है। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व किए, एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाय अल्फ़ा, इसको सिंपली इधर कर देना है और अल्फ़ा को डिवाइड में कर देंगे, तो फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जब एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाय अल्फ़ा होगा, अच्छा ये कब हो रहा है, तो ये जब ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, ये ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ हम लोग देख रहे हैं, आप ये समझिए, हमने क्या किया, ग्रेटर देन जीरो कब होगा ये कंडीशन खुद से मान लिया, ठीक है, कि ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, तो वहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके ये
एक्सप्रेशन आया कि SN स्क्वायर लेस देन 1/α होगा, तब ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि तब ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो सीक्वेंस SN मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चला कि जब सीक्वेंस SN स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा होगा तो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉसिबल है कि हो सकता है, ये आंसर पॉसिबल है, हो सकता है। पर यहाँ पे बी में क्या बोल रहा है, SN स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा होगा देन SN मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। तो ये तो हम अभी देखें कि अगर ऐसा होगा तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग सी और डी के लिए देखते हैं। सी और डी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे कि हमने क्या केस लिया कि ग्रेटर देन 0 होगा, तब उसके लिए क्या कंडीशन हम लोग को मिला। अब सेम इसी तरीके से हम लोग उल्टा देख लेंगे कि इसको हम लोग लेस देन 0 के इक्वल पुट करेंगे और उससे देखेंगे क्या कंडीशन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने क्या किया, इसको लेस देन 0 पुट किया, 1 माइनस अल्फ़ा SN स्क्वायर लेस देन 0। तो इसे करेंगे तो हमारे पास आएगा SN स्क्वायर ग्रेटर देन 1/α। तो यहाँ से क्या पता चला कि SN प्लस 1 माइनस SN ये लेस देन 0 कब होगा, तो ये लेस देन 0 होगा जब SN स्क्वायर ग्रेटर देन 1/α होगा। तो इससे हमें ये मिलेगा कि सीक्वेंस SN मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ से हम अब देखेंगे कि किस कंडीशन में मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है। देखिए, यहाँ से हमें ये पता चला कि सीक्वेंस जब SN ग्रेटर देन 0 है तो मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा था, पर यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला पॉसिबल है कि SN ग्रेटर देन 1/α है, तब SN मोनोटोनिकली डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो बी और सी तो पता चल गया कि गलत है, केवल ए और डी में कन्फ्यूजन है। तो ए और डी में क्या होगा, कौन सा सही होगा, ये डिसाइड होगा हमारा सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है इससे, यानी SN कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये अगर पता चल जाए तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालें, या फिर सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, ये बहुत ही ईजी है। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि सीक्वेंस SN कन्वर्ज कर रहा है और ये कन्वर्ज L पे कर रहा है। L कोई फाइनाइट नंबर है। अब L फाइनाइट नंबर है और सीक्वेंस SN L पे कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस SN प्लस 1 ये भी L पे कन्वर्ज करेगा। SN टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी सीक्वेंस का यूज़ कर लेंगे हम लोग। SN स्क्वायर SN प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस SN स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा। अब हमें पता है SN कहाँ पे जा रहा है, L पे, और SN प्लस 1 ये कहाँ जा रहा है, ये भी L पे जा रहा है। तो सिंपली दोनों प्लेस पे पुट कर देंगे, यहाँ भी L पुट कर दिए और यहाँ पे SN स्क्वायर था, यहाँ भी L पुट कर दिए, दोनों को सिंप्लीफाई किए। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, L इक्वल टू 1/√अल्फ़ा। और ये किस में है, ये ए में है। सो हमारा आंसर ए ट्रू होगा। ठीक है, ए ऑप्शन ट्रू होगा, बाकी सारा गलत हो जा रहा है। ए इज़ करेक्ट एंड अदर इज़ फॉल्स। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।